पाक सऊदीया इक़्तिसादी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। सऊदी अरब पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सऊदी हममनसब का इस्तकबाल किया। वफ़द में सरमायाकारी, पानी और ज़राअत, माहौलियात, सनअत, मादनी वसाइल, तवानाई के वज़रा शामिल। सऊदी पाक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल और सऊदी सरमायाकार भी वफ़द का हिस्सा। सऊदी वफ़द सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ से मुलाकातें करेगा। सऊदी वफ़द के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हैं। आमिर तांबा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का शुबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि भारत इससे पहले भी पाकिस्तान में इस तर्ज के कत्ल में मुलव्वस रहा। आमिर तांबा के केस में भी इस तरह के शवाहिद मिले हैं। बहावुल नगर जैसे वाक़यात से कोई बोराल कम नहीं हो रहा। बहावुल नगर वाक़े को बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। इस वाक़े पर पंजाब हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। राना सनाउल्लाह के बयान पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। ओवर बिलिंग के खिलाफ भी मुहिम जारी है। लिस्को के 83 करोड़ यूनिट्स ओवर बिल किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी इस सिलसिले में बात हुई है। कुछ भी हो जाए हम किसी का दबाव नहीं लेंगे। बलोचिस्तान और केपी में बिजली चोरी ज्यादा है, वहाँ पर उसे रोकने की जरूरत है। सोशल मीडिया के हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। किसी पर भी कीचड़ उछालने के हवाले से कवानीन की अशद जरूरत है। बिजली चोरी रोकने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब की काविश हौसला अफजा है। दीगर सूबे भी बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आला सतह के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में बिजली की कीमत कम करने के लिए अहम फैसले। वज़ीर आज़म की कोयले से चलने वाली बिजली घरों को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम की हालत ठीक नहीं। बारिशों से होने वाले जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। बारिशों से मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए इक़दाम किए जाए। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान फौरी पहुंचाया जाए। NDMA दीगर सूबों के साथ मिलकर जामे प्लान वज़ा करे। आसिफा भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने आसिफा भुट्टो से हल्फ लिया। ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा, जाली इलेक्शन, नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी अरकान का भी GA भुट्टो के नारे लगाकर जवाब। ऑपोजिशन अरकान के रवैये के खिलाफ पीपल्स पार्टी अरकान का ऐवान से वॉकआउट। कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। आसिफ अली जरदारी की आसिफा भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के लिए दुआए मगफिरत। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने दुआ कराई। PTI रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। असद कैसर ने वफाकी हुकूमत के बनने और चलने के अमल पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। JUI और PTI में राब्तों को बाकायदगी से बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। असद कैसर का कहना है ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि अवामी मैंडेट मजरूह किया गया। अवामी मैंडेट मजरूह करने के अमल के खिलाफ मुनज़्ज़म जदोजहद वक्त की अहम ज़रूरत है। PTI और जमीयत उलमा इस्लाम में फ़िक्री हम आहंगी इंतहाई खुशाइंद है। अवामी खुद मुख्तारी, आइनी बालादस्ती के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर मुश्तरका जदोजहद करना होगी। कराची में डाकुओं की यलगार हो गई। शहर कायद में बेअमनी पर विफाक मुदाखलत करे। MQM के रहनुमाओं का मुतालबा। अली खुर्शीदी कहते हैं शहर की कोई गली, कोई शारा महफूज नहीं। आवाम को मरते हुए नहीं देख सकते। वज़ीर दाखिला को शर्म आनी चाहिए। कह रहे हैं सब ठीक है। लूट मार के दौरान लोगों को कत्ल किया जा रहा है। मसाजिद तक महफूज नहीं। सच बात करें तो कहते हैं तासुब फैला रहे हैं। शहर में अमन कायम ना हुआ तो एहतजाज करेंगे। हमें सड़कों पर निकलने पर मजबूर ना किया जाए। नसरीन जलील बोली जनाजे उठा उठा कर थक गए। शहर में हर तरफ खौफ व हिरास का माहौल है। MQM सिंध असम्बली और विफाक में भरपूर आवाज़ उठाएगी। कराची ऑपरेशन में सबसे ज्यादा चीखें MQM की निकलती हैं। मुत्तहिदा ऐसे मुतालबात ना करे जिससे वो खुद मुतासर हो। सूबाई वजीर नासिर शाह का MQM रहनुमाओं को जवाब। कहा स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स मिलकर टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं। क्रिमिनल्स की ना तो कोई ज़बान होती है और ना ही कोई मजहब या कौमियत होती है।
जराइम पेशा अफराद इंसानियत और अमन के दुश्मन होते हैं। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्रिमिनल्स के केसेस की पैरवी बेहतर तरीके से कर रही है। हैरत की बात है कि मुत्तहिदा के दो स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ विफाक को बुलाना चाहते हैं। एक तरफ मुत्तहिदा कहती है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत किया जाए ताकि बल्दियाती इदारे मुस्तहकम हो, दूसरी जानिब मुत्तहिदा विफाक को कहती है कि सूबाई मामलात में मुदाखलत करे। पंजाब में नान भाइयों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। तंदूर मालिकान का नान और रोटी सस्ती करने से साफ इनकार। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी अमल दरामद न हो सका। हुकूमती नोटिफिकेशन के बावजूद कीमतों में कमी नहीं की गई। लाहौर में नान और खमीरी रोटी की 25 से 30 रुपए में फरोख्त जारी। सादा रोटी की कीमत में भी कोई कमी नहीं की गई। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के लाहौर के मुख्तलिफ मार्केट्स में छापे। सांदा, इस्लामपुरा, राजगढ़ में महंगी रोटी और नान बेचने पर 8 अफराद गिरफ्तार, दुकानें सील। बिलाल यासीन ने कहा कि किसी को महंगी रोटी नहीं बेचने देंगे। पंजाब हुकूमत डट गई। नान भाई एसोसिएशन का मौक़िफ़ मुस्तरद। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं रोटी 16 और नान 20 रुपए में ही फ़रोख्त होगा। हुकूमती फैसले पर सख्ती से अमल कराएंगे। अवामी रिलीफ में हायल किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरियम नवाज ने मुकम्मल होमवर्क के बाद रोटी की कीमत 4 रुपए कम की। नान भाई एसोसिएशन घर बैठ कर ये नहीं कह सकते कि रोटी सस्ती नहीं करेंगे। जो बाजार से रोटी और नान खरीदते हैं उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। गंदम और पेट्रोल का बहाना बनाकर रोटी महंगी की जाती है। आटा सस्ता होने पर अब कीमत भी नीचे लाना पड़ेगी। मजीद कहा, तहरीक इंसाफ खुद तो कोई भलाई का काम कर न सकी, कोई और अच्छा काम करता है तो इस पर उन्हें तकलीफ होती है। बैरिस्टर सैफ के पास अपने वज़ीर आला के इक़दामात बताने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद करते हैं। पंजाब हुकूमत जून के महीने से एयर एम्बुलेंस को ऑपरेशनल कर देगी। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिलीफ नहीं मिल सका। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने दलाइल दिए कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की शादी फ्रॉड और गैर कानूनी है। दौरान इद्दत शादी की तो कोई अहमियत ही नहीं। खावर मानिका को इद्दत में रुजू करने के हक से महरूम रखा गया। बच्चों के हुकूक भी छीन लिए गए। रिजवान अब्बासी की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा बाद में बाहर चले गए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि रिजवान अब्बासी बगैर इजाजत अदालत से चले गए। इन पर तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। वकील रिजवान अब्बासी का मकसद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना है। सिस्टम को इस्तेमाल किया गया, मजीद इस्तेमाल ना होने दिया जाए। केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। सर्वर केस रेत के ढेले की तरह बह गया। हुकूमत को मान लेना चाहिए कि उनका निशाना सिर्फ बानी पीटीआई थे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि प्रोसिक्यूशन इस केस से भाग रही है। ईद से एक दिन पहले प्रोसिक्यूटर ने अच्छी स्टेटमेंट दी तो उनको तब्दील कर दिया गया। बानी पीटीआई शामिल मुतक़रशी परवेज़ इलाही, बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत के केसेस में कुछ भी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा है वो हमारे सिस्टम पर चार्जशीट है। हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक ही मकसद है कि आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़। बतौर अपोजिशन लीडर बार बार कह चुका हूँ 9 मई की तहक़ीक़ात के लिए आज़ादाना कमीशन बनाया जाए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को तलबी का नोटिस। अदालत ने साबिक कमिश्नर के वकील को दलाइल के लिए 20 अप्रैल तक मोहलत दे दी। दरखास्त गुजार की लियाकत अली चट्टा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। साबिक कमिश्नर ने अदालत में जमा कराए गए जवाब में कहा कि इंक्वायरीज में पेश होने के बायस अदालत पेश नहीं हो सका, मोहलत दी जाए। लियाकत अली चट्टा ने आम इंतखाबात में सहूलतकारी का एतराफ़ किया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओहदे से इस्तीफ़े का ऐलान किया था। एक केस में गिरफ्तार मुलजिम दीगर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार तस्वर होगा। ये कौन से मुआशरे का काम है? ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत हुक्म करे और आप उसकी खिलाफ वर्जी करें। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के 7 लापता अफराद केसेस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, रिहा होने के बाद किस कानून के तहत आप एक बंदे को जेल के गेट से उठाते हैं? ऐसे मुकदमात में अदालती फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। इन केसेस में डिप्टी सेक्रेटरी से कम ओहदे का बंदा मेरी अदालत में पेश ना हो। अगर पुलिस मामले की इंक्वायरी नहीं कर सकती तो फिर अदालत केस मजिस्ट्रेट के हवाले कर देगी। 14 दिन में रिपोर्ट तलब, केस की समाअत मुलतवी।
शादी के लिए लड़की और लड़के की उम्र में फर्क की शिक कलदम करार। लाहौर हाई कोर्ट का 95 वर्ष पुराने चाइल्ड मैरिज एक्ट में तरमीम का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ मौसर इक़दाम उठाने की जरूरत है। शादी के कानून का मकसद समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी अवामिल के साथ जुड़ना है। अदालती फैसले में कहा गया कि आइन के तहत तमाम शहरी कानून की नजर में बराबर हैं, किसी भी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में लड़के लड़की की उम्र में फर्क इम्तियाजी सलूक है। उम्र के इस फर्क को गैर आईनी और कलदम करार दिया जाता है। हुकूमत अदालती फैसले की रोशनी में चाइल्ड मैरिज एक्ट में 15 रोज में तरमीम करे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत लड़के की शादी की उम्र 18 साल और लड़की की 16 साल मुकर्रर की गई है। वज़ीर ख़जाना का दौरा अमरीका वाशिंगटन DC में US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने, ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई समेत अहम शोबों में बैरूनी और मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के हुकूमती अज़्म को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना दौरे के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक के हुक्काम से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सियाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी और मरी में गैर कानूनी इमारतें गिराने का हुक्म। मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरी की डेवलपमेंट के लिए जामे प्लान तलब। मरी के लिए दरियाए जहलम से पानी लाने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम की असूली मंजूरी दी गई। मरी में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगाने पर गौर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी और पार्क्स एंड हार्टिकल्चर कायम करने की मंजूरी। मरी में बस स्टैंड को फंक्शनल करने और गैर कानूनी अड्डे बंद करने का फैसला। नवाज शरीफ ने कहा कि मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका है, तामीराती मेयार मद्देनजर नहीं रखा गया। लैंडस्लाइडिंग पॉइंट्स पर होटल्स, इमारतों की तामीर खतरनाक साबित हो सकती है। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का अव्वलीन फर्ज है। मुल्क भर में बारिशों का स्पेल। पाक कीवीज T20 सीरीज के मैच मुतासिर होने का खदशा। रावलपिंडी में बारिश के बाइस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। न्यूजीलैंड की टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद। कीवी टीम कल से ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगी। शाहीन अफरीदी की इब्तदाई 2 मैचेस में शिरकत मशकूक। रावलपिंडी में सीरीज के इब्तदाई 3 मैचेस कैजुअल जो 18, 20 और 21 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे। बकिया 2 मैचेस 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में होंगे।